नमस्कार दोस्तों, ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर अपने टैप के भागों के बारे में जाना था और आज की क्लास के अंदर अपने देखेंगे कि टैप है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए इस क्लास के माध्यम से अपने जानते हैं कि टैप है वो कितने प्रकार के होते हैं भाई। तो देखो, मोस्टली जो अपने टैप होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि टैप अपने जो होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से भाई? हैंड टैप और दूसरा मशीन टैप। हैंड टैप है उसको बाई हैंड के द्वारा ऑपरेट करते हैं और दूसरा मशीन टैप है उसको बाई मशीन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है भाई। टाइप्स ऑफ टैप, टैप के प्रकार। तो देखो, पहला टैप है अपना हैंड टैप, हैंड टैप, और दूसरा मशीन टैप, मशीन टैप। ठीक है। अब देखो, जो अपना हैंड टैप है इसको सबसे पहले अपने देखते हैं कि हैंड टैप है वो कौन सा होता है और इसके अंदर कौन कौन से टैप शामिल होते हैं। उसके बाद में अपने मशीन टैप को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने लेते हैं हैंड टैप को। हैंड टैप, इसके अंदर सबसे पहला जो टैप है उसका नाम आता है भाई टेपर टैप, टेपर टैप। अब देखो, टेपर टेप के अंदर क्या इसकी थ्योरी रहती है। तो देखो, सबसे पहली बात, जो अपना टेपर टेप होता है भाई, इस टैप के अंदर अपने 6 से लेकर और 8 जो दांते होते हैं, या फिर अपने इसको चूड़ी बोल देते हैं। ठीक है, 6 से 8 दांते क्या होते हैं भाई? चैम्फर होते हैं। 4 से 8 दांतों को क्या किया जाता है भाई? चैम्फर किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में अगली चीज आती है टेपर लीड कोण। ठीक है। टेपर लीड एंगल है वो कितना होता है भाई? 4 डिग्री होता है। कितना होता है? 4 डिग्री। उसके बाद में देखो, ये जो टैप होता है इसको प्राथमिक टैप के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं इसको? प्राथमिक टैप के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम जब टैपिंग की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले इस टैप को अपने काम में लेंगे। उसके बाद में देखो, इसी के क्रम में हैंड टैप के अंदर ही अपना दूसरा टैप आता है भाई, 2 नंबर, जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट टैप। इंटरमीडिएट टैप, इंटरमीडिएट टैप। देखो, इस टैप के अंदर पहली बात ये आती है कि ये जो अपना टैप होता है इसके अंदर जो दांते चैम्फर किए जाते हैं वो 3 से 5 दांते ही चैम्फर करते हैं। ठीक है भाई, अपना टेपर टेप था उसके अंदर अपने 6 से लेकर और 8 दांते चैम्फर कर रहे थे, और इसके अंदर क्या करते हैं भाई? 3 से 5 दांते हैं वो चैम्फर करते हैं। चैम्फर करते ही क्यों है भाई? नीचे के दांत होते हैं उसको तिरछा बना दिया जाता है। ठीक है, नीचे का जो पॉइंट है जहाँ पे वो शुरुआत करता है उसको चैम्फर में कर दिया जाता है, उसको तिरछा बना दिया जाता है, उसको चैम्फर बोलते हैं। ये करते क्यों है? जब अपने टैपिंग का कार्य करते हैं तो जब अपना होल होता है उस होल के केंद्र में ये अपना टैप चले, इसके लिए अपने क्या करते हैं भाई? इसके कुछ दांतों को अपने चैम्फर कर देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 3 से 5 दांतों को चैम्फर किया जाता है। उसके बाद में दूसरी चीज आती है भाई टेपर लीड। टेपर लीड कितना होता है भाई? टेपर लीड का मान कितना होता है इसके अंदर? तो इसके अंदर देखो 10 डिग्री होता है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में अगली चीज, ये जो अपना टैप होता है इसको द्वितीयक टैप भी कहा जाता है। इसको द्वितीयक टैप बोलेंगे। ओके। उसके बाद में तीसरा टैप लेते हैं। तीसरा जो टैप होता है उसको नाम देते हैं अपने क्या? उसको नाम देते हैं अगला जो टैप आता है वो अपना बॉटोमिंग टैप, बॉटोमिंग टैप, या फिर इसको फिनिशिंग टैप भी अपने बोल देते हैं।
ठीक है। अब देखो इसके अंदर सबसे पहली बात, इसके जो दांते होते हैं वो 1 से लेकर 2 दांते ही क्या करते हैं भाई, चेम्फर करते हैं। ठीक है, 1 या 2 दांतों को क्या किया जाता है भाई, चेम्फर इसके अंदर करते हैं। नेक्स्ट चीज आती है टेपर लीड। टेपर लीड, टेपर लीड का मान कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में अगली चीज, ये जो टेप होता है इस टेप को तृतीयक टेप या फिर इसको प्लग टेप के नाम से भी जानते हैं। तृतीयक टैप या प्लग टैप। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, तृतीयक टैप या फिर हम इसको क्या बोलेंगे भाई, प्लग टैप बोलेंगे। अब देखो अपने पास में जो हैंड टैप है इसके अंदर 3 प्रकार के टैप होते हैं, जो कि मैंने बता दिए, पहला टेपर टैप, दूसरा इंटरमीडिएट टैप, तीसरा बॉटमिंग टैप। ठीक है, 3 प्रकार के टैप होते हैं। अब देखो इसके संबंध में कुछ मुख्य बातें देखो, टेपर टेप और इंटरमीडिएट टेप। टेपर टेप और इंटरमीडिएट टेप, इसका यूज कहाँ करते हैं भाई, तो इसका यूज अपने आर पार जो छिद्र है उसकी टेपिंग करने के लिए हम इन टेपों को काम में लेते हैं। ठीक है, थ्रू होल्स की टेपिंग करने के लिए, थ्रेडिंग। ठीक है, थ्रू होल्स की थ्रेडिंग करने के लिए या फिर टेपिंग करने के लिए अपने किसको काम में लेते हैं भाई, टेपर टेप और इंटरमीडिएट टेप। ठीक है, उसके बाद में देखो अगली चीज, अगला टेप है अपना कौन सा, बॉटमिंग टेप। बॉटमिंग टैप। अब देखो बॉटमिंग टैप है, इसको अपने कहाँ यूज करते हैं, तो कोई देखो ब्लाइंड होल होता है, अंधा छिद्र होता है, जिसकी अपने को टेपिंग करने के लिए कौन सा टैप काम में लेते हैं भाई, बॉटमिंग टैप। क्योंकि इसके अंदर अपने देखेंगे तो इसके अंदर 1 या 2 दांतों को ही क्या किया जाता है भाई, चेम्फर किया जाता है। इसीलिए ये टेप जो है ये ब्लाइंड होल के गहराई तक क्या कर सकता है भाई, अच्छे से टेपिंग कर सकता है। इनके अंदर अपने देखेंगे तो इनके अंदर 6 से 8 दांते चेम्फर करते हैं और इसके अंदर 3 से 5 दांते चेम्फर करते हैं, लेकिन इसमें 1 से 2 दांते ही रहते हैं, इसलिए ये गहराई तक क्या कर सकता है भाई, अच्छे से टेपिंग कर सकता है। तो यहाँ पे अपने लिख देंगे बॉटमिंग टैप किसके लिए भाई, हम बोल सकते हैं ब्लाइंड होल, ब्लाइंड होल्स की थ्रेडिंग। ठीक है, उसके बाद में देखो एक मुख्य बात यहाँ पे आती है, अपने जो ये टैप हैं इसको पहचान करने के लिए इसके ऊपर कुछ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है वो देखो, तो देखो इनकी पहचान करने के लिए इन टैप्स की जो शंक होती है उस शंक के ऊपर वर्ताकार लाइन होती है। ठीक है, जिसके माध्यम से हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, पहचान सकते हैं। दूसरी चीज, लाइन के अलावा इसके ऊपर नंबर भी लिखे हुए मिल सकते हैं। इन टैप की शंक पर, इन टैप की शंक पर वृत्ताकार लाइन या नंबर लिखा होता है। ठीक है भाई, ये क्या है, इसकी पहचान करने का तरीका होता है, इसके माध्यम से इसकी क्या की जाती है भाई, पहचान की जा सकती है। देखो ये जो चीज़ लिखी हुई है, जब अपने टेपिंग करते हैं तो 6 से 8 दांते चेम्फर किए जाते हैं, किसमें, टेपर टेप के अंदर। और इसका जो टेपर लीड कोण है वो कितना, 4 डिग्री है। ठीक है, ये कैसे अपने पहचानेंगे, तो इसके अंदर देखो कुछ पहचान दी जाती है। इसके ऊपर शंक के ऊपर वर्ताकार लाइन खींच देते हैं या फिर हम क्या कर देते हैं, इसके ऊपर नंबर लिख देते हैं। अब देखो इसके डायग्राम के ऊपर चलते हैं। सबसे पहला डायग्राम टेपर टेप। देखो टेपर टेप के अंदर क्या चीज़ मैंने बताई थी, टेपर टेप के अंदर बताया था कि इसका जो दांते होते हैं वो क्या होते हैं भाई, यहाँ से आप देख सकते हो इसके जो दांते होते हैं वो 6 से लेकर 8 दांतों को चेम्फर अपने कर देते हैं। उसके बाद में टेपर लीड का मान है वो कितना होता है भाई, 4 डिग्री होता है। ये चीज़ें इसके अंदर हैं, तो ये हो गया अपना टेपर टैप। ठीक है,
उसके बाद में देखो इसकी पहचान करने के लिए क्या बताई थी कि इसके ऊपर वर्ताकार लाइन होती है, ये आप देख सकते हो, ये लाइन है इसके पूरे सेंक के ऊपर है, ये सीधी दिखाई दे रही लेकिन ये गोल है, तो ये वर्ताकार लाइन हो गई। तो देखो एक लाइन है तो अपना क्या हो गया भाई, टेपर टेप हो गया। दो लाइन है तो अपनी कौन सी टेप हो गई, इंटरमीडिएट टेप हो गई। तीन लाइन है तो फिनिशिंग टेप या फिर बॉटमिंग टैप हो गई, ठीक है। या फिर इसके अंदर आपको नंबर भी मिल सकते हैं, जैसे कि इसमें 1 2 3, इस प्रकार से इसकी क्या की जाती है भाई, पहचान की जाती है। दूसरा टैप, इसके अंदर देखो, इसके अंदर 3 से 5 दांतों को चेम्पर किया जाता है और इसका एंगल कितना होता है भाई, 10 डिग्री होता है। इसके अंदर केवल 1 या 2 दांतों को क्या किया जाता है, चेम्पर किया जाता है और इसका टेपर लीड एंगल कितना होता है भाई, 20 डिग्री होता है, ठीक है। क्लियर है। तो अपना जो पहला टैप है हैंड टैप, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टैप के ऊपर, और इसी के संबंध में अगला टैप आता है अपना भाई मशीन टैप। मशीन टैप, मशीन टैप के अंदर क्या बताया था कि वे टैप जो कि मशीन के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं उनको मशीन टैप कहते हैं, और इनकी जो सेंक होती है वही वो कैसी होती है, टेपर के अंदर बनी हुई रहती है। इनको बाई हैंड ऑपरेट करते हैं, ठीक है। अब देखो मशीन टैप के अंदर सबसे पहला टैप अपने लेते हैं भाई, सबसे पहला टैप कौन सा, गन टैप। गन टैप, सबसे पहला टैप है अपना, सबसे पहला प्रकार है गन टैप। अब देखो इसके संबंध में, गन टैप होता है भाई, इस टैप के अंदर सबसे पहली बात कि इसके अंदर जो दांते रहते हैं नीचे की तरफ, वो शुरुआती तौर में वो 3 से 4 दांते क्या होते हैं भाई, चेम्फर किए जाते हैं। 3 से 4 दांते इसके अंदर क्या करेंगे भाई, चेम्फर करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगली चीज, ये जो गन टैप होता है इसके अंदर जो चिप्स रहते हैं उन चिप्स को क्लॉग होने से यह टैप बचाता है, ठीक है। क्लॉग का मतलब चौक होना, जो अपना टैप है उसके अंदर जो चिप्स है उनका फंसना, ठीक है। तो ये उससे बचाता है, चिप्स को क्लॉग होने से चिप्स को क्लॉग होने से क्या करता है भाई, बचाता है, ठीक है। उसके बाद में देखो गन टेप के अंदर अगली बात आती है, मुख्य बात आती है कि इसका उपयोग अपन कहाँ करते हैं, ठीक है। तो इसका जो उपयोग है वो अपने थ्रू होल्स की टेपिंग करने के लिए करते हैं, अर्थात आर पार जो छिद्र होता है उस छिद्र की टेपिंग करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। थ्रू होल्स की थ्रेडिंग करने के लिए हम इसको काम में लेते हैं। ये यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, ये अपना कौन सा टैप है भाई, ये अपना गन टैप है, ठीक है। इसके द्वारा टेपिंग की जा रही है और जो चिप्स हैं वो नीचे की तरफ बाहर की तरफ निकल रहे हैं, जिससे क्या होगा, जो चिप्स है वो क्या होगी भाई, इसके अंदर फंसेंगे नहीं, ठीक है। तो ये अपना पहला प्रकार हो गया भाई मशीन के अंदर, मशीन टैप के अंदर पहला प्रकार गन टैप। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर का जो टैप है उसको देखते हैं। अगला टैप आता है अपना एक्सटेंशन टैप। एक्सटेंशन टैप, मशीन टैप के अंदर ही दूसरा टैप आता है एक्सटेंशन टैप। देखो इसके अंदर क्या होता है भाई, सबसे पहली बात, ये जो टैप होता है भाई ये अन्य टैप की अपेक्षा इसका जो सेंक रहता है वो क्या रहता है भाई, लंबाई के अंदर अधिक रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो सेंक है वो लंबाई में क्या है भाई, ज़्यादा है अन्य टैप के मुकाबले, ठीक है। तो इसके द्वारा अपने क्या कर सकते हैं, गहराई के अंदर भी आसानी से टेपिंग कर सकते हैं भाई। इसकी सेंक की जो लंबाई है वो ज़्यादा है, तो ये गहराई के अंदर जाके क्या कर सकता है भाई, टैपिंग कर सकता है। यह टैप
देखो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, इस टैप की सिंक अन्य अन्य टैप की अपेक्षा अन्य टैप की अपेक्षा अधिक लंबी होती है। ठीक है, इसकी जो सेंक है वो अन्य टैप की अपेक्षा क्या होती है भाई, ज़्यादा होती है। चलिए, उसके बाद में अगली बात, इसका यूज देखो क्या है, अधिक गहराई में टेपिंग करना, अधिक गहराई में टेपिंग करना। ठीक है भाई, तो ये हो गया अपना एक्सटेंशन टैप। डायग्राम के माध्यम से आप इसको समझ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अपना तीसरा टैप आता है भाई अगला टैप आता अपना गैस टैप। ठीक है, अब देखो गैस टैप के संबंध में सबसे पहली बात, ये जो टैप होता है इस टैप का एक या दो दाता क्या किया जाता है भाई, चेम्फर किए जाते हैं। एक या दो दाते को क्या करते हैं भाई, चेम्फर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगली चीज, इसका उपयोग के संबंध में क्या ध्यान में रखोगे, गैस या हाइड्रोलिक कनेक्शन। गैस या हाइड्रोलिक कनेक्शन के अंतर्गत जो अपने टैप काम में लेंगे वो कौन सा होगा भाई, गैस टैप होगा। ठीक है, इसके अंदर देखो क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से स्थान होंगे, पाइप, वाल्व या सॉकेट। इनकी अपने को क्या करनी है भाई, टैपिंग करनी है, तो वहां पे अपने कौन सा टैप काम में लेंगे भाई, गैस टैप को काम में लेंगे। ठीक है, ये इसका डायग्राम है जिसके माध्यम से अपने क्या कर सकते हैं भाई, पाइप, वाल्व, सॉकेट, इनकी क्या कर सकते हैं भाई, टैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और अगला अपना टैप आता भाई 4 नंबर, बेंड सेंक टैप। अगला टैप कौन सा है, बेंड सेंक टैप। अब देखो इसके अंदर क्या थ्योरेटिकल बात है, देखो इसका जो सेंक होता है ना भाई, वो सेंक क्या होता है, समकोण के ऊपर या फिर एल आकृति के अंदर मुड़ा रहता है। ठीक है, जिसके माध्यम से अपने क्या कर सकते हैं भाई, तंग स्थानों के अंदर टैपिंग कर सकते हैं। भाई देखो इसका जो स्क्वायर सिरा है इसके अंदर अपने टैप रिंच को लगा के और इसको घुमाते हैं, तो अपने तंग स्थान है, कम स्पेस है, वहाँ पे अपने टैप रिंच को लगा के घुमाएंगे तो वो आसानी से वहाँ पे घूम नहीं पाएगा, तो वहाँ पे इस प्रकार के टैप को काम में लिया जाता है। इसको अपने डायरेक्ट हाथ के द्वारा ही इसको घुमा सकते हैं, इसके अंदर टैप रिंच लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो देखो इसका सेंक समकोण में या एल आकार में, इसका सेंक समकोण में या एल आकार के अंदर मुड़ा रहता है या बना होता है। ठीक है, उसके बाद में यूज की बात करें तो छोटे स्थान या फिर तंग स्थानों की टैपिंग करने के लिए हम इसको काम में लेते हैं, छोटे या तंग स्थानों में। ठीक है भाई, डायग्राम के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हो। 4 नंबर टैप हो गया अपना। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला है 5 नंबर अपना टैप कौन सा भाई, स्पाइरल फ्लूट टैप। स्पाइरल फ्लूटेड टैप, स्पाइरल फ्लूटेड टैप। ठीक है,
इसके अंदर क्या होता है भाई, ये जो टैप होता है इसके अंदर जो फ्लूट्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं भाई, इसके अंदर घुमावदार फ्लूट्स होते हैं, अर्थात स्पाइरल फ्लूट्स कटे हुए रहते हैं। पीछे अपने टैप पड़े थे, उसके अंदर जो फ्लूट्स थे वो कैसे थे भाई, एकदम स्ट्रेट थे, सीधे थे, ठीक है, अक्ष के समांतर थे। लेकिन इसके अंदर क्या रहते हैं भाई, घुमावदार फ्लूट्स बने हुए रहते हैं। फ्लूट्स घुमावदार, फ्लूट्स क्या रहते हैं भाई, इसके अंदर घुमावदार रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगली चीज आती है कि इसका अपने यूज कहाँ करते हैं। यूज, तो देखो इसका जो यूज है वो अपने कहाँ करते हैं भाई, इसका यूज अपने ब्लाइंड होल की टेपिंग करने के लिए करते हैं। ब्लाइंड होल्स की टेपिंग करने के लिए हम इसको काम में लेते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखने वाली है कि हमने पीछे भी एक टैप पढ़ा था जिसका नाम था बॉटमिंग टैप, उसको भी अपने ब्लाइंड होल की टेपिंग करने के लिए काम में ले रहे थे, ठीक है। और यहाँ भी ब्लाइंड होल है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही होगा। अगर आपको ये दिया जाए कि ब्लाइंड होल की टेपिंग करने के लिए किस टैप को काम में लेंगे, तो आपको बॉटमिंग टैप करना है। अगर आपको कहा जाए कि एल्यूमिनियम, कॉपर या ब्रास के अंदर ब्लाइंड होल की टेपिंग करनी है, तो वहाँ पे अपने को स्पाइरल फ्लूटेड टैप को सही करना है, ठीक है। इसके अंदर धातु याद रखोगे, एल्यूमिनियम, कॉपर और ब्रास। अगर आपको कोई धातु ना दे ऑप्शन ऊपर क्वेश्चन के अंदर, तो आपको क्या करना है, बॉटमिंग टैप को ही सही करना है। लेकिन अगर ये आपको 3 प्रकार की धातु दे दे, तो आपको स्पाइरल फ्लूटेड टैप को ही सही करना है ऑप्शन के अंदर, ठीक है। अब देखो 5 के बाद में ये अपना डायग्राम है, स्पाइरल फ्लूट्स इसके अंदर कटे हुए रहते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद में अगला टैप आता है अपना फ्लूटलेस टैप। फ्लूटलेस टैप, फ्लूटलेस टैप अर्थात इस टैप के अंदर क्या होता है भाई, टैप सॉरी जो फ्लूट्स होते हैं वो इसके अंदर नहीं रहते हैं, ठीक है। अब देखो अदर नेम, अर्थात इस टैप को और अन्य किस नाम से जानते हैं। तो देखो ये जो टैप होता है इसको स्टब फ्लूटेड टैप के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, स्टब फ्लूटेड टैप, स्टब फ्लूटेड टैप के नाम से भी हम किसको जानते हैं भाई, फ्लूटलेस टैप को जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसका यूज कहाँ करते हैं, यूज कहाँ करते हैं, तो देखो सॉफ्ट पदार्थ या फिर पतले सेक्शन के अंदर अपने को थ्रेडिंग करनी है, तो वहाँ पे अपने फ्लूटलेस टैप को काम में लेंगे। भाई पतला कोई चादर है, जैसे कि पतली चादर है, कोई जॉब है, उसके अंदर अपने को क्या करना है, टैपिंग करनी है, तो वहाँ पे अपने को इस प्रकार के टैप को काम में लेना। भाई पतला है, इसके लिए वहाँ पे क्या है भाई, फ्लूट्स की इतनी आवश्यकता नहीं रहती है, ठीक है। तो यूज के संबंध में सॉफ्ट पदार्थ या पतले सॉफ्ट पदार्थ या पतले सेक्शन में थ्रेड करना, ठीक है। ये इसका डायग्राम हो गया। उसके बाद में देखो आप यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लूट्स है वो इसके अंदर नहीं दिए गए हैं, केवल यहाँ पे चूड़ियाँ कटी रहती हैं भाई, ठीक है। अब देखो 6 के बाद में अगला है अपना, नेक्स्ट आता है अपना थ्रेड फॉर्मिंग टैप। थ्रेड फॉर्मिंग टैप, थ्रेड फॉर्मिंग टैप जो होता है वो देखो मेटल को डिस्प्लेस करके क्या करता है भाई, थ्रेड बनाने का काम करता है। डिस्प्लेस का मतलब जो अपना धातु है उसको बींच कर क्या करता है, थ्रेड बनाने का काम करता है, उसको काटता नहीं है, ठीक है। यह है मेटल को, यह मेटल को डिस्प्लेस करके थ्रेड बनाता है, थ्रेड
बनाता है। ठीक है, कौन से पदार्थ के अंदर थ्रेड बनाता है भाई? तो देखो जैसे कि एल्यूमिनियम है, कॉपर है, लेड है, इसके अंदर अपने इसके माध्यम से थ्रेडिंग कर सकते हैं। कॉपर, एल्यूमिनियम और लेड। ठीक है, तो ये हो गए भाई अपने टैप कंप्लीट। अपने मुख्य रूप से दो प्रकार के टैप होते हैं, हैंड टैप और मशीन टैप। ठीक है, जो हैंड टैप है उसके अंदर अपने 3 प्रकार के टैप होते हैं, और मशीन टैप है ये अपने टोटल 7 प्रकार के टैप होते हैं। ठीक है, आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, अगली क्लास के अंदर अपने जानेंगे कि जो अपना हैंड टैप होता है इसको ऑपरेट करने के लिए अपने टैप रिंच को काम में लेते हैं, उस टैप रिंच को अपने पढ़ेंगे और वो कितने प्रकार के होते हैं वो भी हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।